सुनो प्रभु के लोगों, एक एक अक्षर आपके कानों में जाए। हालेलुया। एक एक वर्ड वचन का आपके कानों में जाए। जब वो कानों में जाएगा, शब्द एक पूरा कर दो। वचन में लिखा, याकूब की पत्री कहती है, कहता अकेला वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके पीछे चलने वाले को। जो सुनता है वो धोखा देता है। आई थिंक याकूब 1:22 में लिखा। सो हमने सुनना और चलना है। आज थोड़ी थोड़ी मेरी बड़ा प्यारा खुदा का वर्ड है। जिसने सुन लिया, जात नहीं, पाक नहीं, गरीब नहीं, कर्जदार नहीं, बीमारियों में नहीं, मेरी प्रभु सुनता नहीं है, ऐसा नहीं, सब कुछ आपके सामने है। हालेलुया। आपको बड़े ध्यान से सुनना और आपको उसके पीछे चलना है। डेफिनेटली आप हर एक मुकाम में हार को नहीं देख पाओगे, हर एक मुकाम में जीत को देख पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो बंदा ही नहीं है जिसके ऊपर परिस्थितियां ना आए, ट्रबल्स ना आए। जजमेंट तो तभी होती है, हालेलुया, ये बाइबल है। अगर ये आशीष से भरी है ना, बरकत से भरी है, इसमें एक बात है, आशीष भी तब उतरी है जब बंदा परिस्थितियों में गया है, समस्याओं में गया है। बरकत भी तभी बरकत का पता चलता है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आपकी लाइफ में रुकावट आए तो उस रुकावट की ओर आंखें ना लगाएं, उसे कहना अब मैं बढ़कर बढ़ने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो फरीसी हर समय उसको समस्या में डालने की करते थे। कोई ना कोई उसके ऊपर बात थोपने की करते थे। हाँ, मैंने देखा मूसा था तो मूसा को उसके पीछे फरौन था। हाँ, एलिया था तो इज़ेबेल भी थी। एक विलन जरूर होगा। हालेलुया। वो होगा। अगर आप, पौलुस कहता प्रभु बार बार कांटा चुभ रहा है, कहता मैंने 3 बार प्रार्थना की, बार बार मुझे कांटा चुभ रहा है। प्रभु कहता चुभने दे, इसको अपना काम करने दे, तू अपना कर, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। बात सुनो खुदा के लोगों, फिर क्या हो गया? अगर मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज खुदावन के आत्मा ने मुझे सिखाई और मैं सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, आपको अगर कोई वचन को ध्यान से सुन जाए तो वो कभी गरीब नहीं रहने वाला। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस धरती पर उतरा तो आप जानते हैं उनका जन्म कहां पर हुआ। यीशु मसीह ने कहा चिड़ियों के घोंसले होते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ, होते कि नहीं होते? आप लोगों के घर हैं। तो जब मैं आया तो सर ढकने की भी जगह नहीं, जीरो बना और उसने जीरो से साबित किया उसके वर्ड में कितनी ताकत है। वो आपको कहीं पर भी कमजोर नहीं रहने देगा यीशु के सामर्थी नाम में।
मेरे पास एक दर्शन है, मेरे पास एक विजन है, मैं उस विजन में काम करूंगा। आपके पास एक विजन है, वो विजन क्या है कि परमेश्वर ने आपको ये दिखाया है कि आप चंगे हैं। अगर आपको चंगे होना है तो उस विजन में काम करना है। अगर आपको बरकत लेनी है तो आपको उस विजन में काम करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उस विजन पर काम करना पड़ेगा। और डीमंस नहीं चाहता कि आप उस विजन पर काम करें। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने बिजनेस को समय देना पड़ेगा। अगर आप उसे समय नहीं दे पाओगे तो क्या होगा कि आप उस लेवल पर नहीं जा पाओगे जिस लेवल पर आप चाहते हो। एक बात जो आज सबके साथ है, अगर आप खुदावन में हो और आप अपना समय उसे नहीं दे रहे तो आप अपनी लाइफ में वो बरकत, वो मसा कभी नहीं देख पाओगे जो खुदावंद आपको देना चाहता है। मेरे साथ काम जुड़ा है, मेरे साथ बिजनेस जुड़ा है, मेरे साथ वो सारे परिवार जुड़े हैं, मेरे साथ वो कुछ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हो, आपके साथ आपका घर है, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके साथ आपका धन है, सब कुछ है। जब आप खुदावंद से प्रार्थना कर कर आते हो, आप क्या हो जाते हैं? एक आग बनते हो, सामर्थ पाते हो। और जब वो सामर्थ तभी हमारे पास बनी रहती है जब हम प्रार्थना करने के बाद पहले तरह जीवन नहीं जीते जो हमने प्रार्थना से पहले अपने जीवन को देखा था कि एक डर था, एक ऐसा लाइफ में एक ऐसी घबराहट थी कि हमें लग रहा था कि हम नहीं कामयाब हो सकते। जब हम प्रार्थना कर कर आए तो हमें हल्का महसूस हुआ। हमने जब प्रार्थना की हमें ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ आराम से हो सकता है। और जब उसने बोल दिया कि सामर्थ ने बंधन तोड़ दिए और बोल दिया कि सब कुछ हो सकता है, अब वो आपके साथ है। और जब आप उस विजन में चलोगे, विजन का मतलब होता है एक दर्शन, और आप कहोगे उस दर्शन पर जब आप चल रहे हो, आप पवित्रताई वाला जीवन आपके पास है। सामर्थ आपके ऊपर उतरी, आपके घर के ऊपर नहीं उतरी, आपके ऊपर उतरी। और जब आपके ऊपर उतरी है और आपके ऊपर अब उसकी प्रोटेक्शंस भी उतर गई है, और अब आप जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो? आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, अपने बिजनेस पर जा रहे हो, अपनी जॉब पर जा रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ट्रबल्स हैं, अगर आप बीमार हो, आपके बच्चे बीमार हैं, अगर आप कर्जदार हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी प्रेजेंट में हो, आप जहां जहां भी जाओगे, आप ना तो वो कर्जदार रहेगा, ना तो वो बीमार रहेगा, ना तो वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट आपको हर समय हल्का कर दी यीशु के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ। जब आपके साथ है, जो आपके साथ जहां जहां आप जाओगे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। काम के ऊपर आशीष नहीं, आपके ऊपर आशीष है। हालेलुया। और जो आपके ऊपर आशीष है वही काम के ऊपर आ रही है। हालेलुया। अब काम कौन सा वफादार है? वफादार तो आप हैं। हालेलुया। काम कौन सा बोलता है? बोलते तो आप हैं, आपके साथ जुड़ा है काम। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अगर आपका मन, उसने कहा ना, आपका मन, अब एक धनी प्रभु से मिला, वो कहता स्वर्ग के राज्य में मैं कैसे जा सकता हूं, मुझे उसके बारे में बताए। मैं प्रभु कहता स्वर्ग का राज्य कैसे, कहता मैं एंटर कर सकता हूं। एक धनी पुरुष था, उसने कहा कि तू झूठी गवाही न देना, माता पिता की सेवा करना, निंदा न करना, बुराई न करना, चोरी न करना, प्रार्थना करना, अपना जीवन प्रभु को देना। वो कहता है ये जो आप मुझे बोल रहे हैं ये मैं सब कुछ करता हूं। तो यीशु मसीह कहते एक बात
बात है, अपना धन जो है वो गरीबों को बांट दे। अब यीशु मसीह ये थोड़ा कह रहे थे कि तुम गरीबों को बांट कर आप गरीब हो जाओ। अब सुनो मेरी बात, उसके पास जो था, धनी पुरुष था, वो कहता अब परमेश्वर ने उसे एक सेवका ही दी थी, वो समझ नहीं पाया ये सेवका ही है। अपना धन जो है वो अब गरीबों में बांट दे। ध्यान से सुनना, वचन में लिखा जहां तेरा मन वहां तेरा धन। यीशु मसीह सिर्फ यही बात साबित करना चाहता था कि अगर वो बोल देता ठीक है प्रभु, तो स्वर्ग खुल जाता उसके लिए। उसने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन धरती पर टिका था, और धरती पर जो टिकेगा वो स्वर्ग का राज्य नहीं पा सकता। जो स्वर्ग के लिए है उसका मन, उसका धन स्वर्ग में इकट्ठा है। तो उसने कहा जहां पर तेरा मन वहां पर तेरा धन होगा। याद रखना, जब हम इस धरती पर हैं पर हम काम अपने खुदावंद के कर रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुला है और हम हर समय पर कामयाब होते हैं। और जो अपना मन धरती पर टिका कर बैठा है वो हमेशा परमेश्वर के कामों से भागेगा। वो कभी नहीं अपने लाइफ में ना तो रिजल्ट देखा उसने, ना तो वो अगले को देखने देगा। जिसका मन परमेश्वर की ओर है उसका धन भी खुदा है। दाऊद कहता था मेरा हिस्सा मेरे खुदा में सुरक्षित है। हालेलुया। आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आज आपका मन मेरे परमेश्वर की ओर है तो याद रखें आपका धन भी खुदा की ओर है, तो आपके धन में कभी कमी नहीं आने वाली। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप कभी कर्जदार नहीं होने वाले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ओ आपके बच्चे कर्जदार नहीं होंगे, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने जन खुश हैं? ताड़ी बजाएं जरा जोर। अब बोलना भाई, समस्या तो बंदों के ऊपर ही आती है। हाँ आती कि नहीं आती? फिर क्या हो गया? आ गई तो ऐसे बोला करो, आ गई तो फिर क्या हो गया? डरना किस बात का है? किसी बात का भय ना खाना, क्योंकि वचन में पहले लिखा है, तीमुथियुस की पत्री में पढ़ लेना, पहले ही चैप्टर पर और 1:7 या 8 के बीच में लिखा, मैंने तुझे डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया। तो याद रखना, सच्ची मसीहत, सच्ची सेवकाई डर से नहीं दलेरी से होती है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए जब भी करो तो दिल खोल कर काम करो और कहो डरना मना है। डिस्कवरी देखते हो? डिस्कवरी, हाँ डिस्कवरी। अब एक बार मैं एक जू देखने चला गया। मैं कहीं पर मीटिंग में था तो जयपुर में एक जू देखा हमने, मेरा साथी मेरे साथ था, तो वहां पर हम लोग चले गए। तो मैंने जू देखा, वहां पर मुझे जो शेर देखे, मैंने शेर, बड़े ऊपर शेर है, बिग लॉइन, वो मुझे बिल्ली की तरह दिखे। उनको डाइट ही नहीं मिलती, उनका मुंह भी बेचारा जैसे कहते हैं ना, दांत सिर्फ बाहर ही दिख रहे हैं, बस मुंह से निकल रहा है कुछ है, अंदर पेट बेचारे की तरह स्कैन एक्सरे जैसे कराने की जरूरत ही नहीं है, उनकी हड्डियां पहले बाहर निकाली हुई। शेर कम बिल्ली ज्यादा दिख रहे हैं और लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। मैंने कहा बाप रे, ये तो शेर है। जब इंसान ने मनुष्य के हाथ
हाथ में कोई काम आया है, अगर परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर नहीं तो वो बरकत नहीं रही। आप ये देखो, जंगल में कौन सा इन्हें कोई खाना देने जाता है? भाईजान इतने हट्टे कट्टे होते, मिलने तो आओ, बताएंगे हम कौन है। हालेलुया। हाँ? मिलने तो आओ, बताएंगे कौन है। हर एक फूड खुदावंद की ओर से, शेर को पता है मुझे दहाड़ लगानी है। शेर हर एक परिस्थिति, उसे सीखो, हर एक परिस्थितियों में उसे पता है निकलना कैसे है। तुरंत ही बनाई चीजें। और आज जो इंसान है, जब शरीर में रहेगा वो कमजोर दिखेगा, जब वो आत्मा में रहेगा उससे ताकतवर और कोई नहीं दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितना अच्छा वर्ड है, अभी खोलकर बताता हूं। यूहन्ना की पत्री गोस्पल है ये, उसका 8:12 में क्या लिखा है, पढ़ो तो जाने। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ कोई बोल, पढ़ दो इसको मिल रहा है, आज पढ़ दो, बड़े प्यार से पढ़ना। 3:12 में जल्दी जल्दी पढ़ दे। और तुम विश्वास ना मेरे मुन्ना, यूहन्ना 8:12। सो गया क्या? तब यीशु ने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन आमीन आमीन। मैंने कहा, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन, इंटरनल लाइफ, सदीपक जीवन। हाँ, कौन सी ज्योति पाएगा? बोलो, जीवन की। जीवन किसे कहते हैं? अब जीवन तो सभी जी रहे हैं। हाँ, किसी का नाम भी जीवन होगा, काम उसके मृत्यु वाले होंगे। हाँ जीवन। जितने लोग सोए बोले हालेलुया, वेरी गुड, जाग जाओ। मैंने पहले बोला, कहता जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा। यीशु मसीह तो पहले ही बाइबल एक चीज मेंशन करती है, बाइबल में सब कुछ कहा गया है, मैं कर सकता हूं नहीं नाम का शब्द ही नहीं है। पर बाइबल में से एक चीज कही गई है जो खुदाबंद नहीं करते। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि बाइबल में से ऐसा कोई काम नहीं है जो यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं कर सकता। सब कुछ हुआ है, मुर्दे तक भी जिंदा कर दिए गए हैं। जहां पर बरकत नहीं थी, जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर भी बरकत लेकर आया। सब कुछ हुआ, पर एक काम खुदाबंद नहीं करते। वो काम एक है जो इसी में हमें मिलता है। पर तीमुथियुस एक बात कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि चानन में चलेगा।
अब आपको डिसाइड करना है, मनुष्य के पीछे चल रहे हो, मनुष्य के कामों के पीछे चल रहे हो, एक दूसरे की कॉपी करते जा रहे हो, या किसके पीछे चल रहे हो। अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो हर समय पर नया देखोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर समय नए कामों को देखोगे, हर समय चानन को देखोगे, हर समय आशीष को देखोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ।